और बच्चों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का लिमिट के ऊपर एक और सवाल लिख रहा हूँ। साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। तो बेटा इस सवाल में पहला काम क्या, लिमिट लगा के देखना। तो x इक्वल टू जीरो यहाँ रखा, तो क्या आया, साइन कॉस जीरो की वैल्यू 1, एक्स जीरो यहाँ डाला। अब साइन पाई की वैल्यू जीरो और ये भी जीरो, ये क्या हो गया, जीरो बाई जीरो, मतलब इनडिटरमिनेट केस आ गया। क्लियर सारे बच्चों को, ये क्या आ गया, इनडिटरमिनेट केस। अब इनडिटरमिनेट केस आ गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, अभी फॉर्मूला पढ़ के आए, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो क्या आता है, ये आता है 1। तो साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। तो बच्चे लोगों से बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है कि वो नीचे क्या करते हैं, पाई कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और इसी का डिवाइड कर देते हैं और फिर क्या बोलते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स। तो उनको लगता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया, ये हो गया 1, जबकि ये गलत है, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स में ये एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए और ये एक्स भी जीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो गौर से देखिए, तो ये जो लिखा है एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये तो पाई आ रहा है और ये भी पाई आ रहा है, तो ये वाला केस तो नहीं है, इसलिए ये अप्रोच गलत है। तो प्रॉब्लम क्या लिखा है, साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। तो साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये आ गया साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये साइन स्क्वायर पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x अप्रोचिंग टू जीरो पे, अब ये जीरो जा रहा है, हाँ अब ये जीरो जा रहा है, तो इसी में इसी का डिवाइड कर दिया और इसी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू हो गई 1, ये क्या हो गया 1। तो बचा क्या केवल, तो बेटा अब यहाँ पे बचा क्या, अब यहाँ पे बचा आपका पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और लिमिट कहाँ जा रही है, जीरो। तो पाई साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टू जीरो की ये वैल्यू क्या आ रही 1, तो आंसर क्या बचा, पाई। तो आई होप सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम समझ में अच्छे से आई होगी। अब इसका अगला प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे लिखा है यहाँ पर, cos x बाई 2 cos x बाई 4 cos x बाई 8 से लेकर cos x अपॉन 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n और n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। क्लियर। तो इसको देख कर अगर आपको कुछ याद आ रहा हो कि आपने ये कहीं पर पढ़ा है लास्ट ईयर 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, ये आपको पढ़ाया गया होगा 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में, ये फॉर्मूला लिखवाया गया होगा, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a से लेकर cos 2 की पावर n माइनस 1a। ये क्या आंसर आता है, साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a। आई थिंक ये रिजल्ट आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो उसको प्रूफ करने का तरीका बड़ा आसान होता था कि 2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, साइन a का डिवाइड किया, साइन a का मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया, इट इज साइन 2a। अब ये साइन 2a कॉस 2a के साथ फिर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, साइन 4a। अब साइन 4a कॉस 4a के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, साइन 8a। तो ये करते करते ये इसका रिजल्ट आ जाता है, करेक्ट है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, फिर ये एंगल उसका यहाँ पे डबल एंगल हो गया, फिर ये यहाँ पे उसका ट्वाइस हो गया। टोटल कितने टर्म लिखे हैं, टोटल ये n टर्म लिखे हैं। अब अपने सवाल को देख लीजिए, तो आपके सवाल के हिसाब से अगर आपने a को
एक्स अपॉन टू की पावर एन को ए बोला, तो ये क्या लिखा है कॉस ए, ये क्या लिखा है कॉस ए। और करते करते अगर ये ए है तो x बाई टू की पावर n बराबर मैंने a बोला, तो x अपॉन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी a इंटू टू की पावर n माइनस वन। ये कितना लिखा है a इंटू टू की पावर n माइनस वन। टोटल यहाँ पर भी n टर्म लिखे हुए हैं, तो फॉर्मूला क्या आ गया साइन टू की पावर n और a की वैल्यू क्या है x अपॉन टू की पावर n अपॉन टू की पावर n साइन ए, और ए की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन टू की पावर एन। क्लियर सारे बच्चों को यहाँ तक? टू की पावर एन से टू की पावर एन कैंसल, तो क्या बचा साइन एक्स अपॉन टू की पावर एन साइन एक्स अपॉन टू की पावर एन। एन कहाँ अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। एन इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा बेटा तो टू की पावर एन हो गया इनफाइनाइट, और x अपॉन टू की पावर एन हो गया जीरो। ये इनफाइनाइट इंटू जीरो का केस बन रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, इनडिटरमिनेट केस है। तो साइन x अपॉन टू की पावर n इसी का डिवाइड किया और इसी का मल्टीप्लाई किया। अब देखो x अपॉन टू की पावर n, n जा रहा है इनफाइनाइट, ये कहाँ अप्रोच करेगा जीरो को अप्रोच करेगा, ये वैल्यू हो गई वन। टू की पावर एन से टू की पावर एन क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या केवल साइन एक्स अपॉन एक्स। आंसर इज साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब बेटा इसके बाद इसमें कुछ और फॉर्मूले भी आते हैं, लिमिट के सवाल में कुछ और फॉर्मूले भी आते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा कि लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। तो जब x जीरो को अप्रोच करेगा तो ये क्या लिखा है, ये हो जाएगा log वन जीरो को अप्रोच करेगा, ये भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो जीरो बाई जीरो का केस आ गया। तो क्या करेंगे log वन प्लस एक्स का फॉर्मूला डाल दो, वो हम लोग पढ़ के आए, आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये फॉर्मूले कितने काम के हैं। तो ये आ जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री से लेकर इनफाइनाइट तक, डिवाइड बाई क्या है एक्स, तो क्या बचा केवल एक्स, ऊपर नीचे एक्स कॉमन आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा, अरे भाई एक्स कॉमन ले लो, तो वन माइनस एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर बाई थ्री से लेकर इनफाइनाइट तक, डिवाइड बाई एक्स कैंसिल, केवल क्या क्या बचा वन। और जब एक्स अप्रोचिंग टू जीरो डालोगे तो बाकी सब जीरो ही हो जाएगा। इसके बाद इसी के ऊपर एक फॉर्मूला और आता है एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला। तो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला आता है ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पे क्या आंसर आता है, ये आंसर आता है वन। कैसे आया, वैसे ही ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन डाल देना आंसर आ जाएगा। ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये भी आंसर आता है लॉग ए बेस ई। ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन डाल देना, वहां से देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं तीनों फॉर्मूलों के ऊपर अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपको इस फॉर्मूलों का कॉन्सेप्ट समझ में आए अच्छे से। तो जैसे मान लिया कि मैंने एक प्रॉब्लम लिखा लॉग फाइव प्लस एक्स माइनस लॉग फाइव माइनस एक्स और अपॉन में एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। अब जैसे आपने एक्स अप्रोचिंग टू जीरो डाला है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ऊपर भी जीरो आ रहा है और नीचे भी जीरो आ रहा है, मतलब इनडिटरमिनेंट केस है यहाँ पर, इट इज इनडिटरमिनेंट केस। तो उसको सॉल्व करने का लॉजिक क्या है, देखो अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, क्या आंसर आता है वन। अच्छा ये एक्स और ये एक्स सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर देखो मैंने अगर फाइव कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा वन प्लस एक्स अपॉन फाइव, यहाँ पर भी फाइव कॉमन लिया तो क्या आएगा वन माइनस एक्स अपॉन फाइव अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। अब लॉग में ये दो तरफ इंटू में लिखे, इंटू वाले कहाँ आ जाएंगे एडिशन में, लॉग फाइव लॉग वन प्लस एक्स अपॉन फाइव माइनस लॉग फाइव माइनस लॉग वन माइनस एक्स अपॉन फाइव और होल डिवाइडेड बाई एक्स। लॉग फाइव से लॉग फाइव कैंसल, तो क्या बचा लॉग वन प्लस एक्स अपॉन फाइव
अपॉन एक्स log 1 माइनस एक्स अपॉन 5 अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू 0, एक्स अप्रोचिंग टू 0। क्लियर यहाँ पे सारे बच्चों को? अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद है क्या फॉर्मूला था? तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, मतलब 5 का डिवाइड किया और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, मतलब -1/5, तो इंटू -5। अब x अप्रोचिंग टू 0 लिमिट लगाइए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये वाला पार्ट क्या बन गया? ये बन गया 1। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी क्या बन गया? 1। तो क्या बचा आंसर? 1/5 माइनस इंटू माइनस क्या बन गया? प्लस, और 1/5। तो 1/5 और 1/5 का आंसर आ गया 2/5। क्लियर? फॉर्मूलों का अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर वो हमने यहाँ पर देखा। जैसे मान लो एक सवाल और लिखता हूं। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा e की पावर 10x माइनस e की पावर x अपॉन 10x माइनस x, x अप्रोचिंग टू 0। तो आपने x इक्वल टू 0 सवाल में डाल के देखा पहले। तो x इक्वल टू 0 सवाल में डाल के देखिए 0/0 वाला ही केस बन रहा होगा। तो अब अपन इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए अगर आप ध्यान दें तो आपने अगर यहाँ तो या तो ये सवाल एक्सपेंशन से ही बन जाएगा e की पावर x का। वो इसको करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है LH रूल। तो LH रूल अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा। इसको सॉल्व करने के एक तरीका एक्सपेंशन हो सकता है, आप इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते हो। एक और तरीका हम यहाँ पे कर रहे हैं डिस्कस, e की पावर x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? e की पावर 10x माइनस x माइनस 1 अपॉन 10x माइनस एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू 0। अभी फॉर्मूला पढ़ के आए e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू 0। क्या आंसर आता है? आंसर इज 1। तो वो सेम लिखा है e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और जो ये x है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। देखो ये x 0 को अप्रोच कर रहा है, ये वाला पार्ट 0 को अप्रोच कर रहा है, ये वाला पार्ट भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी पूरी की वैल्यू हो गई 1। तो बचा क्या केवल e की पावर x, x अप्रोचिंग टू 0, e की पावर 0 आ गया 1। तो क्लियर है कि कैसे e की पावर x वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई किया। क्लियर सारे बच्चों को? अब जैसे इसी के ऊपर हम लोग और भी सवाल कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हमको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है? अभी तक हम लोगों ने 0/0 सॉल्व कर लिया है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट सॉल्व कर लिया है, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के भी हम लोगों ने एक दो सवाल लगाए। ये 3 टाइप की प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर ली है। करेक्ट है?